सॉरी विराट सर, लेकिन इस वक्त मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती। मानवी और राजीव अपनी नफरत में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? यही तो थे ये लोग, कहाँ गए? Mani, keep the phone inside. Don't do this. Put it inside. कुछ करो राजीव। Be safe, हाँ? Yes, baby. अरे 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 लो, क्यों आया था हमारे पीछे? हमारे वो इतनी मेहनत की है, हमारा पीछा किया, किसी को कहीं तो भेजना पड़ेगा ना। डॉक्टर साहब, आपको भी वहां भेज दूं जहां आपकी बहन को भेजा है। ताई जाएगा, क्या करे? बातें करके इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो? जल्दी से मार के खत्म कर दो ना इसे। वैसे भी आधा तो मर ही चुका है। माय बेबी, ऑल राइट एज यू से मिस। लड़की बात साले। राजीव, चलो। फोन उठाओ मानवी, फोन उठाओ। अरे फोन उठाओ, वरना तुम्हें कैसे बताऊंगा कि पुलिस तुम्हें और राजीव को ढूंढ रही है और आहूजा फैमिली जिंदा है। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? हमें घर से निकाल के आपको चैन नहीं आया? और कितनी बेइज्जती करेंगे आप हमारी? गद्दारों की कोई इज्जत नहीं होती मंदिरा। क्या हो रहा है? ये मानवी को फोन करा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? देखिए भाई साहब, तुम चुप रहो। एक तो तुम्हारा बेटा क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहा, तुम इसकी पैरवी कर रही हो। हाँ, जब अपने चोट पहुंचाते हैं ना तो पराई सहारा देते हैं। माफ कीजिए मंदिरा जी, लेकिन आप ये क्या कह रही हैं? निम्मी इस घर की बेटी है, आपकी भतीजी है। अबीर, निम्मी तुम्हारी बहन है ना, और आप लोग राजीव का साथ दे रहे हैं ये जानते हुए कि उसने हमारे निम्मी के साथ कितना गलत किया है। अरे नहीं जानती मैं कुछ भी। मैं बस इतना जानती हूँ कि इस घर में सबसे ज्यादा जिसके साथ गलत हुआ है ना, वो है मेरा बेटा अबीर। और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। चाची जी, आपने तो प्यार की परिभाषा ही बदल दी। अभी तुम्हारी मॉम कह रही है कि वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। और तुम भी तो यही कहते हो ना, मुझसे प्यार करते हो इसीलिए ये सब कर रहे हो।
प्यार छोड़ो अभी, तुमने तो दोस्ती में भी भरोसे की इज्जत नहीं की है। रियली अमृता, दोस्ती भरोसा इस सब पे लेक्चर दोगी तुम मुझे? और तुमने क्या किया? भरोसा किया मुझ पे, बताया मुझे जब विराट की याददाश्त वापस आ गई। नहीं किया ना मुझ पे भरोसा। तुम हो भरोसे के लायक कबीर? ये सब कुछ होने के बाद तुमने मानवी को कॉल किया? तुम्हारे प्यार की तरह ना तुम्हारा ईमान भी खोखला है अभी। मुझे लगा था कि इतने बड़े हादसे के बाद तुम बदल जाओगे, अपनों को इतनी बड़ी मुसीबत में देखकर तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, मगर नहीं, तुम और नीचे गिरते जा। लेकिन ठीक ही है ना, जो भरोसे की थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो भी आज खत्म। तुम्हारा फोन अब मेरे पास रहेगा। इसे क्या होगा? इसे कुछ नहीं होगा। इलाज करना है तो पूरी तरह से करो। पता है, बहुत दिनों से मेरी एक इच्छा थी। तू हमारी मेहमान है, मेहमानों की इज्जत कैसे की जाती है वो हम अच्छी तरह जानते हैं, और खातिरदारी भी हम जम के करते हैं। बबीता, ये पकड़। बहुत बोलती है, क्या क्या करती है। बेबे, बबीता, पकड़ना इसको। पकड़ बबीता, पकड़। अरे भवानी, चल बेटा, तेरी मेहमान नवाजी करेंगे। जिंदा, तुम दोनों हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करो और इसे क्लिनिक लेके जाओ। तुम मेरे साथ आओ जल्दी। हेलो कंट्रोल रूम, इमरजेंसी है, एम्बुलेंस भेजिए। सर, टायर के निशान। सर, ये कच्चा रास्ता सीधा हाईवे पे निकलता है, शायद वो लोग यहीं से गए हो। राजीव और मानवी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें उन्हें पकड़ना होगा। ठीक है, आज हम उन्हें पकड़ लेंगे। हाईवे में नाकाबंदी लगाओ, चलो। जी सर। हेलो हेलो हेलो। पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। मैं थक गई, सीरियसली। हमेशा सबसे लड़ते लड़ते, कभी मानवी कभी राजीव। ये तो लाइफ है ना, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। और तुम उन दोनों को भूल गई? डीओजी, इशिका, प्रियंका और अभी अबीर भी है लिस्ट में। ये सब लोग आते रहेंगे और जाते भी रहेंगे। तुम देखना, इसके बाद ना लाइफ में सब अच्छा ही होगा। अरे सबसे अच्छी बात तो ये है कि फैमिली का सपोर्ट हमारे साथ है। हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि सच इस तरह से बाहर आएगा, बट शायद किस्मत में यही लिखा था। वैसे ये इशिका गई कहाँ? किसने किया ये सब? हाँ? छोड़ी माँ उसकी। आजा आजा, संभाल के बैठ बैठ। मैं पानी लेकर आती हूँ। ये सब कैसे? क्या हुआ, क्या बता। सॉरी ताई, वो मैं उन लोगों का पीछा कर रहा था, लेकिन उन लोगों ने मेरे सिर पे किस डंडे से मार दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं उन दोनों को। कांस्टेबल, क्या हुआ, क्या भाग गए वो दोनों? फिर से आप लोगों ने पकड़ा नहीं उन्हें? वो सब हमें नहीं पता, हम तो इन्हें लेकर क्लिनिक गए थे। बड़े साहब वहीं पे, आप उन्हीं से बात कीजिए। वो ये सब क्या है? सर, क्या अपडेट है? सर, चारों तरफ ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई नामो निशान नहीं मिला है। कोशिश कर रहे हैं सर। हेलो,
इंस्पेक्टर साहब हर्ष अभी अभी घर आए, घायल है वो, सर से खून बह रहा है उसके। हुआ क्या वहाँ पे? मानवी और राजीव कहाँ हैं? आई एम सॉरी विराट जी, हमारे पहुंचने से पहले उन दोनों ने हर्ष को जख्मी कर दिया था। अब वो दोनों मिल भी नहीं रहे। आप परेशान ना हो, तलाश जारी है, हम उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे। उन लोगों ने तो मुझे मारने का ही प्लान बना रखा था। वो तो पुलिस इन मौके पे आ गई, इसलिए शायद मैं बच गया। ना वो राजीव तो कह रहा था कि इसे भी इसकी ताई के पास ऊपर भेज देता। एक पॉइंट पे मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मैं आज घर वापस आ ही ना पाऊं। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं होगा तुझे। मामी, राजीव, केयरफुल। I'm okay. Come. ये इतनी डिस्गस्टिंग जगह में कैसे आऊं? मेरा बैग। Okay, yeah. I don't think your head. Yeah. One second. क्या जगह है ये राजीव? It's so disgusting. अरे ठीक है मानवी, ये देखो ना, बस थोड़ी सी धूल मिट्टी है, तुम यहाँ बैठो ना। ये नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठने वाली। हटाओ इसे। अरे मानवी, कैसा है कि कुछ दिन हमें यहाँ रहना है, उसके बाद मैं कुछ करता हूँ ना। कुछ दिन? नहीं, मैं यहाँ पे कुछ दिन नहीं रह सकती। Look at this place. I can't stay here, राजीव. Sorry. मानवी सुनो ना, बात पुलिस है, पुलिस हमारा इंतजार कर रही है, जैसे बाहर निकलेंगे जेल में डाल देगी, तो इसलिए हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मानवी, इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे बताओ। सारा प्लान सही से किया था मैंने, सब कुछ सही जा रहा था। हर्ष पता नहीं कहाँ से मेरे पीछे आ गया, पुलिस हमारे पीछे पड़ गई, तो इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा ना। अच्छा खासा एयरपोर्ट के लिए निकले थे, वेयर हाउस में आना पड़ा। बट कम से कम एक चीज तो अच्छी हुई ना, हमारा एक मकसद पूरा हो गया। अमृता इज डेड। अमृता भवानी चिटनेस मर चुकी है। बेबी, कितनी कोशिश की थी ना हमने, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, फाइनली जाके मैं इतना बोल सकता हूँ कि अमृता भवानी चिटनेस का रेस्ट इन पीस हो गया। और यू कैन से रेस्ट इन पीसेस हो गया। बर्न पीसेस? बर्न पीसेस। मानवी का मकसद है हमें बर्बाद करना, क्योंकि मेरे हाथों प्रियंका की मौत हुई ना, खुश हो रही होगी वो, उसका प्लान कामयाब हो गया। क्योंकि सोसाइटी के लोगों ने और पुलिस ने ये बात प्रेस से छुपाई है ना, हमारी सेफ्टी को देखते हुए कि हम लोग जिंदा हैं। कि मैम, अगर मानवी को पता चलता है कि मैं जिंदा हूँ, तो वो बदला लेने के लिए जरूर वापस आएगी। मेरी बात सुनिए, वो एक्चुअली मुझे मारना चाहती है ना, क्योंकि उसे लगता है मैंने उसकी बहन को मारा।
और उसके सर पे तो अपनी बहन की मौत का बदला लेने का भूत सवार है। अगर उसे पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ तो वो मुझसे बदला लिए बिना कहीं नहीं जाएगी। बैंकर, ये बहुत रिस्की है, ये नहीं कर सकता। सर प्लीज प्लीज मेरी पूरी बात सुनिए प्लीज। देखिए, मानवी और राजीव को पकड़वाना जरूरी है और मानवी को पकड़ने के लिए कुछ तो उसे लालच देना होगा ना, जिसकी उसे जरूरत है। और हम सब जानते हैं ना मानवी को क्या चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि मैं जिंदा हूं तो वो अपना अधूरा बदला पूरा करने के लिए जरूर वापस आएगी। तुम समझ नहीं रही हो बैंकर, तुम्हारे प्लान में कोई खराबी नहीं है, प्लान बिल्कुल सही है, बट हम ये नहीं कर सकते हैं। तुम जानती हो ना कितना रिस्की है ये। वो राजीव कैसा है, मानवी कैसी है। अब एक बार विराट भाई सही कह रहे हैं भाभी। राजीव और मानवी बदले की आग में इंसानियत तक भूल चुके हैं। आपने देखा ना, उन्होंने हमसे बदला लेने के लिए हमारी पूरी फैमिली को कैसे जला के मारने की कोशिश की। वो कुछ भी कर सकते हैं भाभी। इससे तो आपको समझ आ गया होगा कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर इस प्लान में जरा सी भी चूक हुई तो आपकी जान। नहीं भाभी, विराट भाई बहुत मुश्किल से वापस आए। मैं अब आपको या किसी और को नहीं खो सकती, प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होगा निम्मी, आई प्रॉमिस। लेकिन ये रिस्क हमें उठाना पड़ेगा ना। वो राजीव इतनी बार पुलिस को चकमा देकर भाग चुका है। मानवी भी उसी की तरह है। वो भेष बदलने में माहिर है। वो लोग देश छोड़ के चले गए ना तो उन्हें पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। और मैं सबका डर समझती हूँ, लेकिन हिम्मत करनी होगी हमें। उसने हमारे परिवार के साथ जो कुछ किया है हम उसके लिए माफ कर देंगे क्या? उन लोगों को कोई सजा नहीं देंगे। वो आजाद घूम रहे हैं। प्लीज प्लीज सर, मेरी बात मान लीजिए। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर तुम शायद समझ नहीं रही हो कि वो राजीव और मानवी कैसे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें सजा नहीं दिलवाना चाहता? मैं चाहता हूँ दोनों के दोनों सड़े जेल में। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ मेरा बस चले ना, उस राजीव को जान से मार दूं मैं। बट उसके लिए मैं तुम्हारी जान दांव पे नहीं लगाऊंगा। दैट्स फाइन। अमृता, जरा सोचो, अगर राजीव को हमारा सच पता चल गया और उसने निम्मी को अपना शिकार बनाने का सोचा तो? देखो, मैं समझ सकती हूँ कि गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है, लेकिन राजीव ऐसी दलदल है कि वो किसी को भी निगल सकता है। और अभी तुमने उसके सारे प्लान्स को नाकामयाब किया है। वो गुस्से से तिल मिलाया हुआ है और हम सब ने उसका सबूत देखा ना। नहीं अमृता, अगर उसे हमारा सच पता चल गया कि हम सब जिंदा हैं तो भगवान जाने वो और क्या करेगा। नहीं अमृता, तुम्हें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा उनको पकड़ने के लिए। हाँ भाभी, प्लीज कुछ और सोचते हैं ना। मुझे इस बार राजीव के प्लान का शिकार नहीं बनना, प्लीज। मैं कैसी बातें कर रही है? तेरा भाई वापस आ गया, यहाँ तेरे सामने खड़ा है। तुझे लगता है मैं तुझे कुछ होने दूंगा? बैंकर, ये सही नहीं लग रहा। इसमें तुम्हारी, निम्मी, सबकी जान को रिस्क है। कुछ और सोचते हैं। लेकिन ये रिस्क हमें उठाना पड़ेगा ना। आप सोच कर देखिए, पुलिस कब तक छुपाएगी मीडिया से ये बात कि हम बच गए? एक ना एक दिन उन लोगों को पता चलना है ना। फिर ये रिस्क रहेगा ना कि अब वो हम पे कौन सा हमला करेंगे।
और ये तो और ज्यादा बड़ा रिस्क है ना, क्योंकि ये लाइफ टाइम का रिस्क है सर। हम इस डर में ही जीते रहेंगे। कम से कम हमने अगर कुछ प्लान किया, कोई ऊंच नीच हो भी जाती है, हैंडल करने की गुंजाइश है ना। उन लोगों ने अपनी चाल पहले चल दी तो क्या कर लेंगे? ओके फाइन। मॉम, आई थिंक यही सही रहेगा। बैंकर ठीक कह रही है, आज नहीं तो कल मानवी और राजीव को पता चल ही जाएगा कि हम सब सही सलामत है, कुछ नहीं हो रहा हमें। इससे पहले कि वो अपना कदम उठाए, हमें अपना कदम उठाना चाहिए। ऐसा करेंगे तो एटलीस्ट कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। नहीं 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 विराट, ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। नहीं, एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज, प्लीज मेरी बात सुन ले। देख, वो लोग अगर ये देश छोड़ के चले गए ना, उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। और वो चले भी गए ना तो वो किसी और से अपना काम करवाएंगे। हम जिंदगी भर इस डर में तो नहीं जी सकते ना कि अब वो हमारे परिवार के साथ क्या गलत करेगा। लेकिन और तरीका भी हो सकता है। तूने हर्षा को नहीं देखा, क्या हालत कर दी है उन्होंने। हम सब हैं ना, हर्षा के साथ हैं, और मेरे साथ विराट सर है ना। कुछ नहीं होगा मुझे, हम सब एक दूसरे की रक्षा करें। लेकिन ये बात हम मानवी तक पहुंचाएंगे कैसे? मुझे पता है कैसे।